गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, श्री सद्गुरुदेव श्री श्री गिरी माँ जी की असीम अनुकंपा से आप सब ने मिलकर आज यहाँ ओम नमः शिवाय का 1 घंटा जप किया, गीता के अष्टादश अध्याय का पाठ किया। आज क्योंकि श्री कैलाश आश्रम के सुदृढ़ स्तंभ स्वामी श्री हरिहर तीर्थ जी महाराज, जिनको कैलाश आश्रम का सुदृढ़ स्तंभ कहा जाता है, जैसे स्तंभ सुदृढ़ होता है ऐसे ही वो अपने निश्चय में सुदृढ़ रहने वाले, स्वाध्याय की धारा को अनवरत प्रवाहित करने वाले, निरंतर कैलाश आश्रम में ही रहते थे, इधर उधर जाते ही नहीं थे। तो आज उनका 34वां निर्वाण दिवस है। राजस्थान का सुप्रसिद्ध तीर्थ कोलायत के समीप उदयपुर जिले के अंतर्गत राजपुरोहित ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1968 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका प्रादुर्भाव हुआ। बचपन का नाम प्रभुलाल था। यथा नाम तथा गुण के अनुसार बचपन से ही श्री प्रभुलाल जी को प्रभु से मिलने की जिज्ञासा हो गई और प्रभु को प्राप्त करने के लिए संत महात्माओं की तलाश में लग गए। राजपुरोहित परिवार में पैदा हुए थे ये। बचपन में ही माता पिता चले गए और घर इन्होंने रहना पसंद ही नहीं किया। थोड़ी देर गए विद्यालय में, इंग्लिश पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, तो बचपन में ही घर छोड़ दिया। प्रभु की कृपा से प्रभु को एक दंडी स्वामी श्री रामेश्वरानंद तीर्थ जी प्राप्त हो गए। प्रभु का वर्णन करते हुए जब प्रभु ने तीर्थ जी के प्रवचन श्रवण किए तो प्रभु ने उनसे प्रभावित होकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण कर संप्रति प्रभुलाल से ब्रह्मचारी हरिहर स्वरूप हो गए। प्रभु शब्द आए ना, प्रभु इनके लिए प्रभुलाल नाम। ब्रह्मचारी हरिहर स्वरूप हरिहर अर्थात भगवान विष्णु और देवों में महादेव भगवान शंकर की प्राप्ति के साधन उपलब्ध करने में संलग्न हो गए। जब हरिहर जी को अन्य लोगों से ज्ञात हुआ कि हरि की प्राप्ति हर के बिना नहीं हो सकती, तो हर की नगरी शंकर जी की नगरी काशी में पहुंच गए और कैलाश आश्रम के ही संत निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी नरसिंह गिरी जी महाराज के ध्रुवेश्वर मठ में निवास कर हरिहर को जानने के लिए स्वामी जी संस्कृत विद्या का अध्ययन करने लगे। वहाँ रहकर छोटे महाराज जी ने श्री स्वामी नरसिंह गिरी जी महाराज से विष्णु और स्वामी विष्णु देवानंद जी जो षष्ठ पीठाधीश्वर थे और कैलाश आश्रम की कीर्ति सुनकर कैलाश में पहुंचकर क्या देखा कि महामंडलेश्वर श्री स्वामी षष्ठ पीठाधीश्वर जी महाराज ब्रह्म विद्यापीठ की व्यास गद्दी पर विराजमान शांकर सिद्धांत का प्रतिपादन व्यास शैली से करते हुए भगवान व्यासवत सुशोभित हो रहे हैं। बोलो भारत के संतों की और भागीरथी गंगा हर हर महादेव की ध्वनि करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर चली जा रही है। ऐसी कैलाश की रमणीयता को देखकर श्री स्वामी जी का मन वैसे प्रसन्न हो गया जैसे किसी निर्धन को कुबेर की निधि प्राप्त हो जाए। फिर क्या था, श्री स्वामी हरिहर जी समित पाणी होकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ विद्यावाचस्पति महामंडलेश्वर कैलाश आश्रम के षष्ठ पीठाधीश्वर महाराज जी से संन्यास दीक्षा विधिवत ग्रहण कर
ब्रह्मचारी हरिहर स्वरूप से श्री स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज बन गए। बोलो तीर्थ जी महाराज की जय। संन्यस्य श्रवणम कुर्यात्, शास्त्र के विधि वाक्य आदेश का यथावत पालन करते हुए स्वामी जी समित पाणी युक्त गुरु शुश्रूषा पूर्वक बड़े महाराज जी से वेदांत का अध्ययन कर ब्रह्म विद्या क्षेत्र में विद्या प्रदान करने के लिए कमर कसकर उतर पड़े, जिसके फलस्वरूप विद्या क्षेत्र में विद्या रूपी क्षुधा को तृप्ति करने के लिए अनेक लोग यहाँ पहुंचकर तृप्ति कर गए और आज भी कर रहे हैं। किंतु क्षेत्र में विद्या का कभी भी किसी प्रकार से कोई अभाव नहीं हुआ। सर्वदा विद्या की वृद्धि ही क्षेत्र में हो रही है। खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ब्रह्म विद्या जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। इसलिए इन्होंने इतनी बांटी कि कईयों ने तृप्ति प्राप्त की और कई कर रहे हैं और कभी अभाव नहीं हुआ। सर्वदा विद्या की वृद्धि ही क्षेत्र में हो रही है। अन्न क्षेत्र में तो सीमित अन्न प्राप्त होता है, यहाँ तक कि कभी कभी अन्न ग्रहण करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि नहीं भी हो पाती, लेकिन विद्या क्षेत्र में तो सभी को संतोष होता रहा है और आज भी हो रहा है। अन्न क्षेत्र में भी कोई कमी नहीं आई महादेव की कृपा से, पर लिख रहे हैं कि विद्या क्षेत्र में तो सभी को ही संतोष होता रहा है और आज भी हो रहा है। प्रातःकाल सूर्य की लालिमा के सदृश शोभायमान मुखाकृति, ललाट पर द्वितीया के चंद्रवत चमकता हुआ भस्म त्रिपुंड, पावक के समान गैरिक वस्त्र से आच्छादित वपु से युक्त स्वामी जी जब विद्या के जिज्ञासुओं की विद्या प्रदानार्थ ब्रह्म विद्या पीठ देव मंदिर में अपने निवास से आहट रहित प्रस्थान करते तो ऐसा प्रतीत होता कि जमीन को पैरों से स्पर्श किए बिना ही कोई सिद्ध योगी चला आ रहा है। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज। पूर्व से ही समुपस्थित शिष्य मंडल ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव इस मांगलिक वाक्य का सिंहनाद कर धीमे स्वर से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र को बोलते हुए नतमस्तक हो जाते। शिष्यों के मध्य बैठकर शम दम उपरति तितिक्षा और समाधान से युक्त वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर स्वाध्याय कराते तो मालूम पड़ता कि मानो साक्षात भाष्यकार भगवान विराजमान हो रहे हैं। नियम था ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान हमेशा करते थे महाराज जी। कभी वर्षा हो आंधी हो, वर्षा ऋतु में जब कहते हैं धूली धूली आ जाती ऊपर, सब कोई कहता है ऊपर मिट्टी आ गई, कहते हैं आज गंगा मैया ने नीली साड़ी डाल ली है, ऐसे बोलते हैं। गंगा जी से बड़ा प्यार था। नियम था ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान, देव विद्या मंदिर की आरती में दोनों समय उपस्थित, निरर्थक वार्तालाप से रहित, स्वभावतः गंभीर, सकल शास्त्र में निष्णात, स्वाध्याय में निरंतर तत्पर, शास्त्र अनुसार आचरण सद्गुणादि से संपन्न, भारत माता के सुपूतों को भारतीय संस्कृत वाङ्मय का विद्वान बनाकर भारत माता में श्रद्धा पूर्वक आस्था कराकर विश्व को सहर्ष सौंप देने में ही इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। भला ऐसा यदि कौन हो सकता है और इस लेखनी का विषय बन सकता है, ऐसा स्मारिका में दिया गया है। कैलाश आश्रम की शताब्दी स्मारिका में कहते हैं जब भोजन बनता था तो सब लकड़ियां लाते थे वहाँ पर, तो सबसे जो मोटी लकड़ी होती थी कहते वो मैं उठाऊंगा। सेवा भाव इतना था, वही आकर ले आते।
वो इतने मस्त रहते। कोई आता महाराज जी, पूछते उससे आपका नाम क्या है, कहते कल भी पूछा था आपने। कहते अच्छा पूछा होगा, फिर हम और क्या पूछें, फिर बता दो, दोबारा फिर वो बता देता। फिर किसी ने इनको सिखाया, कहते क्या पूछना होता है। इतने मतलब स्वात्मा राम नहीं स्वात्मा रामम विषय अमृग तृष्णा भ्रमयति। खाने पीने का कोई ध्यान नहीं, खाया है कि नहीं खाया, जो शिष्य थे वही ध्यान रखते। तो महाराज जी पूछ लिया करो कि आपको कमरा मिला है नहीं मिला, तो ऐसा फिर पूछते क्या नाम है, कहाँ से आए हो, कमरा मिल गया है, बस 3 बात। और जब शुरू में आए तो कहते इनको देखा उन्होंने कि सब पेन कॉपी लेकर बैठे थे। किसी ने पूछा आपको कागज़ चाहिए, पेन चाहिए, इन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। और जो महाराज जी ने पढ़ाया वो वैसा का वैसा इनके अंदर लिखा गया। षष्ठ पीठाधीश्वर जी हैरान रह गए कि बिना कुछ लिखे सब कुछ वैसा का वैसा इनके, इतना शुद्ध अंतःकरण और इतने विद्वान शुरू से ही, परंतु ज़रा भी अभिमान नहीं। और आए तो कहते बस एक बोरी दे दो। कहते बोरी का क्या करोगे। इनको कमरा दिया गया, वहाँ पर बिस्तर लगाया गया, पर कोई, इन्होंने कहा मुझे एक बोरी चाहिए। कहते क्या करोगे, सुबह बिछाकर पढ़ लूँगा और रात को उसी पर सो जाऊँगा। इतने तपस्वी और स्वाध्याय में निरंतर निरत रहने वाले। तो माता जी जब जब जाते बड़े खुश होते। जब यज्ञोपवीत करवाने के लिए माता जी गाड़ियों की गाड़ियाँ बच्चों की भर के ले जाते और बार बार यही कहते कि संस्कृत विद्या का प्रचार करते रहना। एक बार माता जी बता रहे थे, पुस्तक में दिया भी हुआ है जीवन मुक्ति पुस्तक में, कि महाराज जी किसी को भजन का अर्थ बता रहे थे। भजन, भजन का अर्थ भजना, तो जो भजन बोलते हो वो, या भगवान का नाम लेना, सब भजन है। तो सेवा करना ये भी भजन है। तो कह रहे भ का अर्थ किया उन्होंने भय ना करना, तो ज का अर्थ किया इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। तो 2 तो समझ आ गए, पता नहीं तीसरे में माता जी भी अगले दिन गए कि महाराज जी आपने 2 तो बताए, न का क्या अर्थ है। तो कहते हैं हाँ दोबारा जन्म ना लेना। ऐसे ऐसे भजन का अर्थ बताया कि भय ना करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, और ऐसा ज्ञान प्राप्ति करो, ऐसा नाम जप करो, ऐसा विचार करो कि दोबारा जन्म ना हो। तो दोबारा जन्म ना लेना, ये है भजन का अर्थ। तो आज उन महाराज जी को शरीर शांत हुए 34वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 37वां जंत्री में गलती लग 37वां निर्वाण दिवस महोत्सव है आज। तो उनकी जगह जगह सब उनको स्मरण कर रहे होंगे। तो हम भी जितना हो पाए अपनी इस वाणी से जो कुछ हो पाए उनको अर्पित करते हैं वाक पुष्पांजलि, और उनके चरणों में शतकोटि नमन करते हैं। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति।